हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में आपके आ चुके हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो है 2013 से लेके 2022 तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट 1 से आपके जो क्वेश्चन आए हैं 2013 में वो था व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स नेचर एंड स्कोप। और दूसरा क्वेश्चन जो आया था ट्रेड साइकिल के बारे में आया था, जिसमें आपको कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन डिस्कस करने थे। अब देखो, 2013 में आपके दो क्वेश्चन आए थे जिनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना था। तो इसमें आप देखना, यूनिट 1 में जो आपका ट्रेड साइकिल टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2013 में आपका ट्रेड साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर 15 में भी देखो कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन, सेम वही रिपीट हुआ है 15 में भी। और एक क्वेश्चन आया है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर मॉडल, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। आप हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो 17 में फिर से ट्रेड साइकिल के बारे में क्वेश्चन आया है और नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो अब देखो, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल रहे होंगे कि नेचर एंड स्कोप कितना इंपॉर्टेंट है और ट्रेड साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आपको ये वाले टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन पर फोकस करना है। फिर देखो 18 में हमारा क्वेश्चन आया है फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन। कॉजेज जो है बूम्स एंड रिसेशन के आप अच्छे से याद करके जाना, मैंने ये आपको करवाया हुआ है वीडियो में। और फ्लो ऑफ इनकम 4 सेक्टर में फिर से रिपीट हो गया है ना, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 15 में आया था और फिर 17 में आ गया 4 सेक्टर वाला। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल, देखो 19 में फिर से हर साल आ रहा है ट्रेड साइकिल का क्वेश्चन। कोई भी ऐसा अभी तक हमारा ईयर नहीं छूटा जिसमें ये ट्रेड साइकिल के बारे में आपसे ना पूछा हुआ हो। फिर उसके बाद देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आया है 20 में जो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपका, है ना। फिर 21 में आया है मैक्रो इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमिक ऑफ एग्रीगेट, डिस्कस इट, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट है, इसको डिस्कस करना है। ये आपका बेसिकली नेचर फीचर से ही रिलेटेड है, तो आपको इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स लिखने हैं। फिर देखो ट्रेड साइकिल का क्वेश्चन फिर आ गया, है ना। और रीजंस क्या हैं डिफरेंट फेजेस के, कौन कौन से फेजेस हैं ट्रेड साइकिल के, 4 फेजेस होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, है ना। ये सारे तो ये आपको मैंने कराए हुए हैं वीडियो में। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन फिर से आ गया 22 में। और मैथड्स टू मेजर एंड एनालाइज नेशनल इनकम, मैंने आपको नेशनल इनकम का जब कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कराया तो उसमें बताया था कि 3 मेथड होते हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तो ये मैंने आपको कराया हुआ है। फिर उसके बाद अब देखो, ये तो थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप PDF डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपने क्या कंक्लूड किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, कि जो आपके यूनिट 1 में ये आपका सिलेबस है यूनिट 1 का, जो आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, इसमें से बार बार जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप कर लेना क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल, कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन। कॉजेज ऑफ बूम्स एंड रिसेशन और नेचर ऑफ ट्रेड साइकिल तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको तो आप करके जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके जो हैं अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं यूनिट 1 में से, देखो नेशनल इनकम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर आप 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, ठीक है। वैसे तो नेचर एंड ये ट्रेड साइकिल वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस बार भी चांसेस हैं इसके आने के। बट अगर फॉर एग्जाम्पल 1% ये नहीं भी आता तो एक क्वेश्चन नेशनल इनकम से आएगा और एक इधर से आएगा, है ना। तो आप उसको आसानी से जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप सारे टॉपिक करके जाते हैं। 1% आप नेशनल इनकम टॉपिक को छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। अगर आपके पास अभी भी टाइम है प्रिपरेशन करने का तो आप इस टॉपिक को भी कवर करके जाएंगे। बट आपको लगता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो रहता है अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आप 1% इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना।
तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ये। इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं हमारे यूनिट 1 के वो बहुत इजी हैं और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, जैसे कि सर्कुलर फ्लो इतना इजी टॉपिक है, नेचर एंड स्कोप बहुत इजी टॉपिक है, मैंने 20-25 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरा कवर किया हुआ है ये वाला टॉपिक। ट्रेड साइकिल की शायद मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फेजेस क्या है, कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ में हमारा जो थ्योरीज है ना ट्रेड साइकिल की वो करनी है आपको, बूम्स एंड रिसेशन की, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। आगे चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आपका एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक आया है, फिर मल्टीप्लायर एनालिसिस पे आया है, उसके बाद एब्सोल्यूट रिलेटिव इनकम कंजम्पशन हाइपोथेसिस। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनकम, तो ये वाला आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आया है 2015 में मल्टीप्लायर के ऊपर। उसके बाद एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल कीनीशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। कीनीशियन मॉडल पे आपका एक पूरा चैप्टर है, उस पर हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्कस द साइक्लिकल सेक्युलर एंड इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। ये वाला बहुत छोटा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर कीनीशियन मॉडल के ऊपर आया है रिलेटिव एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। देखो बार बार इस पे 3-4 बार क्वेश्चन ही आ चुका है, रिलेटिव एंड परमानेंट इनकम, है ना, रिलेटिव एंड परमानेंट इनकम ऊपर भी एक बार आया था, तो हम इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। कीनीशियन मॉडल के ऊपर आ गया, मल्टीप्लायर एनालिसिस के ऊपर आ गया, और कीनीशियन मॉडल फिर से आ गया, कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फिर हमारा 2021 में जो है मल्टीप्लायर के ऊपर क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर जो हमारा क्वेश्चन आया वो है एनालाइज द मैक्रो फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बिहेवियर और एक्सप्लेन द कीनीशियन मॉडल। तो कीनीशियन मॉडल आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। यूनिट 2 में हमारे आप ये वाले सारे टॉपिक तो कवर करेंगे, ठीक है। अभी मैं इन सब की वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे और आप उन सबको देखेंगे। साइक्लिकल एंड सेक्युलर कंजम्पशन क्या है, इनकम कंजम्पशन रिलेशन क्या है, और इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो रही बात, अगर आपके पास फिर से आपको लगता है कि टाइम कम है, तो या तो आप कीनीशियन मॉडल कर लो या मल्टीप्लायर एनालिसिस कर लो, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक जरूर करना, है ना, और कोई एक छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों मुश्किल टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ही आ जाएं। आपका ये वाला इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और इन दोनों में से कोई हो सकता है एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो फिर अगर आप इनमें से कोई एक टॉपिक छोड़ देते हैं, मान लो ये वाला छोड़ दिया आपने, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, तो आप इनमें से अटेम्प्ट कर लेना। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है कि आप इन दोनों में से एक ही करके जाते हो और इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है, तो भी आप जोन सा करके जाएंगे, आप एग्जाम में उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस रहता है, तो आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ। जो ऊपर वाले टॉपिक हैं सारे आपकी यूनिट 2 के, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत ईजी टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि आपको इस तरीके से लर्न करना है। पूरा सिलेबस लर्न करने की नीड नहीं होती हमें कॉलेज एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, तो हम इजली कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट 3 में। देखो यूनिट 3 में आप खुद देख लेना, हर साल ऐसा हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है। देखो 13 में फिस्कल पॉलिसी का आया है, 15 में भी फिस्कल का आया है, फिर 17 में भी आपका फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड आया है, सिंपल क्वेश्चन आया है एकदम, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिर 18 में भी आपका फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद 19 में भी आपका फिस्कल डेफिशिएट मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आया है। 20 में भी आप देखेंगे फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड आया है आपका एक क्वेश्चन, और 21 में भी आपका जो है फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। नाउ लास्ट ईयर भी आपका फिस्कल पॉलिसी से एक क्वेश्चन आया है। तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो इस बार भी बहुत 99.9% चांसेस हैं कि फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो फिस्कल पॉलिसी वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें आपका आएगा नेचर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिशिएट, फिस्कल पॉलिसी इन रिलेशन टू ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, बेसिक इश्यूज इन फिस्कल डेफिशिएट मैनेजमेंट। अगर आप ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे से करने हैं चारों टॉपिक, तो आप जो है फिस्कल पॉलिसी का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और आपकी यूनिट 3 में जो है फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है।
अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बचे हुए 2 टॉपिक भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि नहीं आया क्वेश्चन। वैसे तो देखो, आप प्रीवियस ईयर में 10 ईयर्स में हमें हमेशा ही क्वेश्चन मिला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके इनमें से आने के, तो इनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और थोड़ा थोड़ा इनमें से भी एक टॉपिक कोई सा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में आप देखना, आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला आया है हमारा रेगुलेटरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से आपको एक क्वेश्चन दिख गया यहाँ पे। फिर उसके बाद बैंक्स क्रिएट क्रेडिट है ना, क्रेडिट क्रिएशन पे क्वेश्चन आ गया आपका, और इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद फिर से क्रेडिट क्रिएशन पे आपको 17 में क्वेश्चन दिख रहा है, और कंट्रोल मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दोनों ही, क्रेडिट क्रिएशन भी आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गया, तो मैंने आपको दोनों ही करने के लिए बोला है अच्छे से, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर पाएंगे इजिली। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। 18 में भी दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देन उसके बाद 19 में हमारे पास आता है मनी सप्लाई मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको करवा रखे हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में। डिस्कस द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आया है हमारा। और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे भी हमारा एक क्वेश्चन आया है, देखो 2020 में। फिर उसके बाद प्रमोशनल एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ये एक क्वेश्चन आया है। फिर से क्रेडिट क्रिएशन पे क्वेश्चन आ गया हमारा 21 में, वट क्रेडिट क्रिएशन एंड हाउ डू बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन हमारा लास्ट ईयर भी पूछा गया। तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन। तो आप चाहें तो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक एक छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि दोनों ही क्वेश्चन इन्फ्लेशन पे आ जाए। बाकी मनी सप्लाई मेजर्स, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और प्रमोशनल रोल और रेगुलेटरी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक आप कर लेना अच्छे से। और इनमें से भी आप करने आपको चारों हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो आप बहुत एकदम अच्छे से रट के जाएंगे। और आपको करने ये भी हैं, मनी सप्लाई मेजर भी करने हैं, और सेंट्रल बैंक के प्रमोशनल और रेगुलेटरी रोल क्या है ये भी आपको करना है, क्योंकि आपने देखा है बहुत बार इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल गए हैं, प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स की क्वेश्चंस। और आपने अब खुद एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप अगर चाहें तो इनमें से अपने अकॉर्डिंग भी आप देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और उनको हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।